एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों के लिए हाई स्कूल परीक्षा द्वितीय परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर पूरा बता रहा हूं, जिसे आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से पढ़ना है। प्यारे विद्यार्थियों, आप समस्त विद्यार्थियों के लिए ये एक अंतिम मौका है। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार से कोई मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको इस परीक्षा में किसी भी कंडीशन में इस सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, समस्त विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और जितने भी प्रश्न मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताए जा रहे हैं उन्हें आपको अच्छे से याद करना है, जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिले और इस द्वितीय परीक्षा में आप सभी छात्रगण पास हो सकें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से, जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे, साथ ही आपसे पूछे भी जाएंगे। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न आ चुके हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों को इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त करें। पहला प्रश्न आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर चुकी है? प्रश्न आपसे परीक्षा में निश्चित पूछा जाएगा कि वह कौन सी कंपनी है जो कि भारतीय कंपनी के रूप में बहुराष्ट्रीय कंपनी में उभरी है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है एशियन पेंट, रेनबैक्सी और टाटा मोटर्स। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो सही उत्तर के रूप में बताना है, जिससे कि आपको 1 नंबर यहाँ पर मिलेगा। दूसरा प्रश्न आएगा, भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में अपने पास रखता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, 15% आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है, जो कि सही होगा। देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि देश का जो आर्थिक विकास होता है वैश्विक स्थिति पर निर्भर करता है, देश की जनसंख्या के आकार पर करता है, वहीं अन्य देशों के सहयोग पर करता है। इसमें भी आपको ऑप्शन नंबर डी बताना है। ठीक है, याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो प्यारे बच्चों पीडीएफ के लिए आपको हमारा ऐप है, ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जो कि आप सभी विद्यार्थियों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप मेंस एजुकेशन ऐप लिखेंगे तो आपको ये ऐप मिल जाएगा और पेपर वहाँ पर उपलब्ध हैं। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? तो गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत लगान वसूली में ढील देने के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है? लगभग पूछा गया है तो 50 आपको बाघ रिजर्व बताना है। 50 हमारा यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि आपके लिए लगातार लगा हुआ हूँ ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की जो रचना की थी, दिदेरों ने विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हैं, जो आपको याद करना है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये माधोपुर में स्थित है, भुज के निकट माधोपुर। कपास का पहला प्रतीक थी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है नए युग का। क्या ध्यान रखना है? नए युग का। गिल्ड्स के संगठन होते थे, तो प्यारे विद्यार्थियों ये उत्पादकों के संगठन होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? उत्पादकों के। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में होती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सन 2009। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर राज्यों से विदेशों में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यूपी और बिहार। यूपी और बिहार। सन 2016 तक देश विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य थे? इसमें आपको 165 बताना है। स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे। अगर आपने इस बार याद नहीं किया तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि नुकसान आपका होगा। मेरा कार्य मैं बखूबी निभा रहा हूं ताकि आपको मेरे द्वारा अच्छे नंबर दिला सकूं, इसीलिए लगातार मैं लगा हुआ हूं ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। भिलाई इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा असत्य होगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल बात सत्य है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार होती है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों ये सही होगा। भारतीय बाजारों में अमेरिका के खिलौने की भरमार हो गई है, इसमें गलत बताना है। मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क आदि मानव निर्मित संसाधन होते हैं, बिल्कुल ये बात सत्य है।
कोलकाता में प्रथम जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी हुकुमचंद थे। तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, आप इन्हें अच्छे से याद करें। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, ये देख सकते हैं अगला प्रश्न है जिसमें मेरे द्वारा यहाँ पर आपको जोड़ी बताई जा रही है। सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर जो बांध है प्यारे विद्यार्थियों, ये नर्मदा नदी पर है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब होता है प्यारे विद्यार्थियों? वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण है 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। नोटबंदी प्यारे विद्यार्थियों, नोटबंदी नवंबर 2016 में नोटबंदी होती है। सेब उत्पादक राज्य हिमाचल प्रदेश है। वहीं स्पिनिंग जेनी में ऊनी धागे बनाने वाली मशीन है। तो यहाँ पर आपकी ये जोड़ी है। अब आप इस जोड़ी का भी एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, ये आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। देश में भूमिगत रेलवे कहाँ पर चलाई गई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि देश में भूमिगत जो रेलवे चलाई गई थी वो चलाई गई थी कोलकाता में। कहाँ पर? तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, कोलकाता। किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है। तो मजबूत लोकतंत्र वाले जो देश हैं, एक तो इंग्लैंड है, ध्यान रखना है, इंग्लैंड हो जाएगा, और वहीं दूसरा हो जाएगा आपका अमेरिका। ठीक है। बाद में सर्वप्रथम लोहा इस्पात का कारखाना कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था? प्यारे विद्यार्थियों, ये 1864 में स्थापित किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? कुल्टी में किया गया था, और कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, चीन। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नाटो का जो मुख्यालय स्थित है वो है ब्रुसेल्स में स्थित। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ब्रुसेल्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम के बारे में पूछा गया है, तो वो है तारापुर। कौन सा है? तारापुर है, और ये 1400 मेगावाट का है। ध्यान रखना है, सबसे बड़ा है। सभी प्यारे बच्चों को यहाँ पर मैंने 30 नंबर के अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आप सभी बच्चों को मेरे द्वारा नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। आप निश्चिंत रहिएगा। आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और अच्छे से मेहनत इस बार करना है, यही मैं चाहता हूँ। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।